हरे कृष्णा। आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ पितृ अग्निश्रवा और बहिश्रवा पाद की मानसी कन्या यशोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर के सभी श्रेष्ठ पितृगण यशोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने यशोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन यशोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पुत्र अमावस्या ने कहा, हे यशोदा, दान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो। यशोदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ आनंद चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह कहने पर सभी क्रोधित हो गए। उन्होंने यशोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पृथ्वी लोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यशोदा के प्रणय निवेदन को स्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावस्या, आपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। ऐसी कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण एवं कीमती चीजों का दान करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंचे, तब वहां उन्हें भोजन के रूप में थाली में हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं आदि परोसे गए। ऐसा भोजन देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, हे इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण रत्न आदि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीर में सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कोई भी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्य का दान तक नहीं किया। इसलिए आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था। लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं है, इसलिए आपने जिन चीज़ों का दान किया, स्वर्ग में आपको भोजन रूप में वो चीज़ें परोसी गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाइए और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करें तथा उनकी ही संतुष्टि के लिए उनका तर्पण व पिंडदान करें। इंद्रदेव के कहे अनुसार महावीर कर्ण वापसी धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन कर उनका तर्पण पिंडदान व श्राद्ध किया। और जिस समय उन्होंने यह श्राद्ध किया उस वक्त सूर्य कन्या राशि में था, और ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य का कन्या राशि में होते हैं उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरतीलोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए,
पितृ अमावस्या की जय।